स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम महेश नागर एंड आज का जो वीडियो है उसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। केवल एजुकेशन से ज़्यादा ज़रूरी कुछ चीज़ें होती है। अगर आप सिर्फ स्टडी पर ध्यान दे रहे हो तो इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अभी मैं आपको बता दूं कि आज 26 अप्रैल है और बोर्ड की एक मीटिंग थी, यानी कि एजुकेशन मिनिस्टर और कुछ जो अधिकारी है उन लोगों की एक मीटिंग थी। मीटिंग में डिसाइड किया जाना था कि 10th क्लास की बोर्ड एग्जामिनेशन होगी या नहीं होगी और 12th की होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो किस तरह से होगी और कैसे होगी। तो लेट मी टेल यू कि आप गूगल पे जाइएगा। एक चीज़ मैं आपको फुल प्रूफ के साथ बताना चाहता हूँ, ठीक है, कोई फेक न्यूज़ मैं आपको देना नहीं चाहता जिससे कि आपका माइंड डिस्टर्ब हो और आप अपनी जो एजुकेशन कर रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, उसमें किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस आए। तो सबसे पहले हम 12th के बारे में बात कर लेते हैं। तो 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए ऐसा है कि 12th जो क्लास होती है वो एक्चुअली में एक फ्यूचर प्रॉस्पेक्टस होती है। कहने का मतलब ये है कि जब आप 12th पास करते हैं तो उसी के बेस पर कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिलते हैं। एक अच्छा कॉलेज मिलने के लिए आपको एक अच्छा परसेंटेज जो है वो लेकर आना रहता है क्लास 12th में, और उसी के बेस पर, रैंक के बेस पर और आपके मार्क्स के बेस पर जो है वो आपको किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलता है। अगर ऐसा हो जाए कि आपको जनरल प्रमोशन मिल जाए तो जनरल प्रमोशन में एक्चुअली होता क्या है कि किसी भी स्टूडेंट्स को फेल नहीं किया जाता है। 100% स्टूडेंट्स पास होंगे, अच्छे परसेंटेज होंगे। अगर ओपन बुक से एग्ज़ाम होती है तो ओपन बुक में आपको हर एक क्वेश्चन आपकी बुक में से देखकर लिखना रहता है और उसमें कोई भी कॉपी चेक करने वाला ये डिसाइड नहीं कर पाता है कि कौन कितना टैलेंटेड है और किसको कितना आता है। तो एक ही चीज़ होती है, इसलिए कोई भी बोर्ड, इवन CBSE बोर्ड या ICSE बोर्ड या किसी भी जो स्टेट का बोर्ड है वो इस चीज़ के लिए एग्री नहीं कर रहा है कि बोर्ड जो 12th क्लास है उसकी एग्ज़ाम ना ली जाए। तो सबसे पहली चीज़ तो कि एग्ज़ाम होगी। दूसरी सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि अब पिछले साल इन दिनों यानी कि अप्रैल में जो केसेस आ रहे थे कोविड-19 के, उससे कहीं ज़्यादा केसेस जो है वो अब आ रहे हैं। लगभग 4 गुना केसेस अब आ रहे हैं। 3.5 लाख से ऊपर केस डेली जो है रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। इवन पूरे वर्ल्ड का अगर आप सिचुएशन देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बुरी कंडीशन आज की डेट में इंडिया की है, जहां पर सबसे ज़्यादा केसेस जो है वो कोविड-19 के आ रहे हैं। डेथ रेट की अगर हम बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा है। ऐसे में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो लाइफ है उसकी रिस्क बनी हुई है। फिर भी बोर्ड अभी भी इस चीज़ के लिए बिल्कुल डिनाई कर रहा है कि किसी भी तरीके से बोर्ड की एग्ज़ाम 12th की ली जाएगी। अभी फ़िलहाल ऑफलाइन जो है करने का डिसाइड किया है कि ऑफलाइन ही एग्ज़ाम होगी जून में, क्योंकि जून में अगर एग्ज़ाम नहीं होते हैं तो आप जुलाई लास्ट तक रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं कर पाते हैं, और रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं होगा तो आप नेक्स्ट सेशन में यानी कि कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आप लेट हो जाएंगे, कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है वो बहुत सारी सोचने वाली है। इसमें क्या डिसाइड करेगा बोर्ड और क्या हमारी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी ये भी देखना होगा। इसके लिए पेशेंस रखना है, आपको अपनी स्टडी कंटिन्यू करना है स्टूडेंट्स। अगर ऐसा हो जाता है कि आपका जनरल प्रमोशन हो गया या ओपन बुक से एग्ज़ाम हो जाती है तो वेल एंड गुड, बट इसके बाद मैंने ये देखा है कि कई सारे स्टूडेंट्स जो है वो इस तरह की हरकत करते हैं, या कहने का मतलब है कि इस तरह की मेंटलिटी रखते हैं कि अगर जनरल प्रमोशन हो जाता है या ओपन बुक से एग्ज़ाम हो जाती है तो हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आप सिर्फ 12th क्लास पास करने के लिए अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आई जस्ट वांट टू से यू कि आप अपनी पढ़ाई बंद कर दीजिए। ठीक है, आपको पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप भविष्य में या फ्यूचर में कोई बड़ा कुछ करने वाले नहीं है। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए एप्लीकेबल मतलब एलिजिबल तब होंगे जब आप 12th में अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, आगे की आप पढ़ाई करेंगे। इवन आप लाइफ के किसी भी मोड़ पर या लाइफ में कहीं भी आपको टैलेंट की ज़रूरत होती है, और कहीं ना कहीं आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी जब आप स्टडी करते हो, जैसे कि अगर आप लिटरेचर पढ़ रहे हो, आप हिंदी पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो ये चीज़ें आपको लाइफ के कई सारी अच्छी चीज़ें सिखाती है। ठीक है, मोरल स्टोरीज इनमें होती है, कई सारे एसेज आप पढ़ते हो, पोएम्स आप पढ़ते हो, ठीक है, शॉर्ट स्टोरीज पढ़ते हो, नॉवेल्स पढ़ते हो। इन सब चीज़ों को पढ़कर आपको लाइफ के बारे में पता चलता है कि लाइफ की रियलिटी क्या होती है। अगर आप मैथ से पढ़ते हैं तो आपका रीजनिंग माइंड जो है वो उसमें आप काफ़ी कुछ जो है अचीव करते हो। इवन अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप कुछ भी मत करिए। सबसे पहले एक फ्रांसिस बेकन, ठीक है, नाम सुन लीजिए, फ्रांसिस बेकन, उनका एक ऐसे है जिसका नाम है ऑफ स्टडीज़। ठीक है, आप सर्च करिएगा इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा। ऑफ स्टडीज़ एक लेशन है,
ठीक है, बहुत छोटा है, 500 to 600 वर्ड का टोटल ऐसे होगा ये, ठीक है। ऑफ स्टडीज़ फ्रांसिस बेकन ने लिखा है, उसको आप पढ़िए। उसमें बताया गया है, उन्होंने क्लियरली बोला है कि हमें पढ़ना क्यों ज़रूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बताई है कि रीडिंग मेक्स मैन फुल, ठीक है। इंसान को अगर आप पढ़ते हो तो आपका अंदर नॉलेज आता है। राइटिंग मेक्स मैन परफेक्ट, राइटिंग अगर आप करते हो तो आपके अंदर परफेक्शन आता है। एंड कन्वर्सेशन मेक मैन रेडी, ठीक है। कन्वर्सेशन से जो है इंसान रेडी बनता है, यानी कि रेडीनेस आती है ना। त्वरित बुद्धि जिसको बोलते हैं हम, या त्वरित जवाब देने का, तुरंत फुरंत जवाब देना, ये कन्वर्सेशन से आता है। क्योंकि कन्वर्सेशन में 2 लोग 4 लोगों के बीच में बातचीत होती है, और वो क्या बातचीत होती है, किस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आएगा, और अपनी बात मनवाने के लिए आपको कितने ऑब्जेक्शन से हैंडल करना पड़ते हैं, उसमें आपको कई सारे एग्जाम्पल्स पुट करना पड़ेंगे, कई सारी चीज़ें करना पड़ेगी, तो वो जरूरी है। पोएट्री पढ़ने से क्या होता है ये भी उन्होंने बताया है, मैथ्स पढ़ने से क्या होता है ये भी उन्होंने बताया है, और बहुत अच्छा ऐसे है। मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल पढ़ें, सिर्फ आधा 1 घंटे का टाइम आपको लगेगा उसको पढ़ के समझने में, एंड डेफिनेटली आपकी जो सारी गलतफहमियाँ हैं वो दूर हो जाएगी कि सिर्फ एजुकेशन जो होती है, सिर्फ स्टडी जो है, हम सिर्फ एक जॉब अचीव करने के लिए नहीं लेते हैं। अभी की कंडीशन में भेड़ चाल सारे स्टूडेंट्स चलते हैं, मुझे एमपीपीएससी करना है, मुझे यूपीएससी करना है, मुझे आईएएस करना है, और लाखों की तादाद में स्टूडेंट जो है वो सिर्फ 200, 300 या 250 पोस्ट के लिए जो है वो अप्लाई करते हैं, और होता कुछ नहीं है। 3-4 साल 2 साल मेहनत करने के बाद उसमें गिव अप कर देते हैं, घर वालों के पैसे भी बर्बाद करते हैं। भाई अगर तेरे को समझ में नहीं आता है क्या कि तेरा टैलेंट कितना है, ठीक है, तू क्या कर सकता है, तेरे को इतना नहीं पता, ये चीज़ तू सोच नहीं सकता है। 12th तूने पास कर लिया है, 18 का हो गया है, नाउ यू कैन डिसाइड, नाउ यू कैन मेक योर ओन डिसीजंस, ठीक है। क्या सही रास्ता कौन सा है, गलत रास्ता कौन सा है, ये सब कुछ तुझे पता होता है। उसके बावजूद भी तू ऐसा करता है कि घर वालों को भी दिक्कत आती है और खुद को भी दिक्कत आती है, लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकता है, ठीक है। छोटी सी दुकान स्टार्ट कर लीजिए, चाय की दुकान खोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 50 लोग डेली आएंगे, ठीक है, 500 रुपये डेली कमाओगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, और ये कोई काम बड़ा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री है, उन्होंने एक बात बिल्कुल सही कही है कि पकौड़े तल के बेचिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, शर्म किस बात की भैया। गलत कर रहे हो क्या, चोरी कर रहे हो क्या, किसी के साथ कुछ गलत कर रहे हो क्या, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, किसी का बुरा कर रहे हो क्या, नहीं कर रहे हो। आप अपना अच्छा करने के लिए आप जिस भी लेवल का काम कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, ईमानदारी का होना चाहिए। तो आई फुल्ली एग्री कि आप सिर्फ जॉब सीकर मत बनिए, और गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहे हो आप। किस तरह की गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हो आप? वो गवर्नमेंट जॉब जहाँ पर एक एसआई बनता है, तो एसआई की सैलरी कुछ भी होती है उससे 3 गुना घर ले जाता है वो, ठीक है। कोई मेरे जैसा बंदा फंस गया बेचारा किसी गलती से, ठीक है, बाइक लेके चला गया, ठीक है, लाइसेंस घर पे भूल गया, चलो भाई 500 रुपये दे, 200 रुपये दे, 500 रुपये का चालान बनेगा? नहीं, कोई भी नहीं चाहेगा 500 रुपये का चालान देना। मैं बाइक लेके गया, मुझसे बोला कि लाइसेंस आपके पास नहीं है, 500 रुपये का चालान बनेगा, मैं बोलूँगा सर एडजस्ट कर लीजिए क्योंकि मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, चल 100 रुपये दे, निकल। वो 100 रुपये कहाँ जाएंगे? उसकी जेब में जाएंगे, ठीक है। करप्शन हम बढ़ा रहे हैं और करप्शन बढ़ रहा है, और बिल्कुल ये ही हो रहा है, ठीक है। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाइए, ठीक है, आपने कई सारे केसेस सुने होंगे, डिलीवरी केसेस में जो नर्सेज होती है वो पैसा खाती है। आपको लड़का हुआ, अरे 3000 रुपये, ठीक है, हम तो 6 लोग हैं, हमें तो 100 रुपये आएंगे, हमें तो 2। प्रैक्टिकली मैंने देखा है, मैंने दिया है स्टूडेंट, इसे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मुझे पता है अच्छी तरह से ये चीज़ कि ऐसा होता है। तो वैसी गवर्नमेंट जॉब चाहिए आपको, ईमानदारी से कुछ करना चाहते हैं या बेईमानी से कुछ करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हमारी सोच वो है, क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में होता क्या है, आप रिश्वत लेके पकड़े गए, आपने गलती कर ली, कोई दिक्कत नहीं, आपको सस्पेंड कर देंगे और किसी हेड ऑफिस में आपको बुलाएंगे, वहाँ पर आप जाकर रोज बैठेंगे, साइन करेंगे, आपकी सैलरी जो है वो थोड़ी कम मिलेगी पर मिलेगी, ठीक है। कभी भी आपको टर्मिनेट नहीं किया जाता है, गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फॉल्ट है, कभी भी आपको टर्मिनेट नहीं किया जाता है, यानी कि आपकी जॉब से आपको टर्मिनेशन नहीं किया जाता है, ठीक है, सिर्फ सस्पेंड किया जाता है और सैलरी आपको मिलती रहती है, ऐसी गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। परमानेंट जॉब चाहिए आपको, क्योंकि आप निकम्मे हैं, आप नालायक हैं, आप कुछ कर नहीं पाते हो, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स एक जैसे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत काम करने वाले होते हैं, बहुत रिफॉर्म लेके आने वाले होते हैं, लेकिन वो कुछ चुनिंदा लोग हैं, ठीक है। अधिकतर लोग तो ऐसे हैं जो आलसी है, निकम्मे हैं, जो काम करते नहीं है समय से, ठीक है। आप ही देख लीजिए, आप कहीं सारे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो, कितने सारे टीचर हैं जो पूरी ऑनेस्टी के साथ आपको पढ़ाते हैं। मैं टीचर हूँ, बट मैं ये कह सकता हूँ, ठीक है, कितने सारे गवर्नमेंट टीचर्स हैं जो आपका मतलब प्राइवेट ट्यूशन्स लेते हैं, ठीक है, और आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में बोलते हैं कि हम उनके पास जाएंगे, प्रैक्टिकल मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ये चीज़ एक कि एक सोच क्रिएट कर दी जाती है स्टूडेंट्स के अंदर कि भैया मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, अगर तू मेरे पास कोचिंग आएगा तो मैं तेरे को अच्छे प्रैक्टिकल में मार्क्स दूंगा, ठीक है, जा भाई उसको प्राइवेट पढ़ तू वहाँ पे जाकर। और सिर्फ स्टूडेंट्स उसी के लिए चले जाते हैं, सिर्फ अरे ठीक है ना, तेरे को 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है ना आपका 12th में, ठीक है ना, 25 दे देगा, 20 दे देगा, ठीक है, क्या फ़र्क पड़ जाएगा, बट तू करप्शन तो नहीं कर रहा है ना, तो अपनी ईमानदारी से काम कर रहा है ना, ये करके देखो, डेफिनेटली अगर आप अच्छा करोगे अच्छा होगा आपके साथ, नो डाउट। दूसरी चीज़, हम 10th की बात कर लेते हैं। 10th के लिए इतनी कोई बड़ी बात नहीं है,
सीबीएसई ने उसकी एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया है, जनरल प्रमोशन देंगे। ठीक है, उनके जितने भी साल भर में जितने भी उनके टेस्ट वगैरह हुए हैं और हाफ ईयरली हुई है या फिर उनका रिवीजन टेस्ट हुआ उसके बेस पर, तो यही बात निकल कर जो है एमपी बोर्ड की भी सामने आ रही है। अभी इसका फुल्ली प्रूफ ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल के ऑफिशियल ऑर्डर जो है गवर्नमेंट ने नहीं निकाला है या एमपी बोर्ड ने नहीं निकाला है कि एमपी बोर्ड में 10th क्लास की एग्जाम नहीं होगी। मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम मीटिंग आज हो चुकी है, तो कल तक या परसों तक जो है वो रिटन ऑर्डर आ जाएगा कि बिल्कुल, और 95% मैं आपसे कह रहा हूँ बिल्कुल डिसाइड यही हुआ है। आप गूगल पे जाइए, गूगल पर आप सर्च करिए एमपी बोर्ड लेटेस्ट न्यूज़। ठीक है, वहाँ पर कई सारे न्यूज़पेपर जो ऑनलाइन अवेलेबल करवाते हैं न्यूज़, सबने ये बात ले रखी है कि एमपी में भी 10th को जनरल प्रमोशन मिलेगा। जनरल प्रमोशन किस बेस पर मिलेगा, इसका नाम बदल दिया गया है। सिर्फ आपकी जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हुई थी या फिर आपके रिवीजन टेस्ट हुए थे जो प्री बोर्ड से जस्ट पहले हुए थे गवर्नमेंट स्कूल में और प्राइवेट स्कूल में, जो प्री बोर्ड हुई थी वो, तो उसके बेस पर जो है वो मार्किंग की जाएगी। अब इसमें स्कूल वाले कितनी ईमानदारी निभाते हैं ये देखना होगा, क्योंकि प्राइवेट स्कूल से है वो चाहेंगे कि मेरा हर बच्चा टॉप करे। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल है तो वहाँ पर भी चाहेंगे कि हमारा 100% रिजल्ट हो, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट इतनी जल्दी स्टडी को गिव अप मत करिए स्टूडेंट्स। मैं आपसे कह रहा हूँ अगर आप ये क्लियर हो जाता है, ठीक है, जनरल प्रमोशन हुआ कुछ भी हुआ, आज ही और अभी से बैठ जाइए, सोच लीजिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट 11th में लेना है और 11th में एडमिशन लेकर और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जिस कंडीशन के से हम गुजर रहे हैं, जो कंडीशन अभी फिलहाल चल रही है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जुलाई में स्कूल खुलना लगभग नामुमकिन है। क्योंकि 5% जब केसेस रह जाएंगे या 5% से कम केसेस जब आएंगे तब जाके स्कूल ओपन किए जाएंगे, उससे पहले स्कूल ओपन नहीं होंगे। अभी की कंडीशन अगर टोटल डाटा अगर आप देखते हैं कि इंडिया में एक्टिव केसेस कैसे कितने हैं, तो वो लाखों में स्टूडेंट्स, लाखों में, और डेली लाखों से लोग जो है वो नए केसेस जो है वो कोविड-19 के आ रहे हैं। तो अभी से आप स्टार्ट करिए ना अपनी स्टडी। जो कर्मठ होता है, जिसको हम बोलते हैं कर्मवीर, ठीक है, मैं आपसे बोलता हूँ धर्मवीर से बड़ा भी कर्मवीर होता है। धर्म का पालन करने का बात अलग होती है, लेकिन कर्मवीर जो होता है वो दिन और रात नहीं देखता है, धूप छाँव नहीं देखता है, बरसात नहीं देखता है, ठंड नहीं देखता, वो अपना काम, अपनी ड्यूटी अपनी ईमानदारी के साथ निभाता है, उसको कर्मवीर बोलते हैं। उसको बहुत सारे हार्ड, उसकी धर्मवीर जो रहता है ना, सन्यासी हो जाता है, वो अपने परिवार को छोड़ देता है, उसको सन्यासी बोलते हैं, परिवार को छोड़ देता है, दुनियादारी की टेंशन छोड़ देता है, 2 रोटी जहाँ मिली खा ली, सो लिया, खत्म बात, ईजी हो गया। आई थिंक आई कैन से कि ईजी हो गया इन चीज़ों से जीना, ठीक है। बट एक कर्मवीर जो होता है वो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाता है, अपनी ड्यूटीज़ भी निभाता है, अपनी सारी दुनियादारी को झेल कर चलता है और सबको खुश करके चलता है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से अगर कंपैरिजन किया जाए तो एक सन्यासी और एक कर्मवीर में कर्मवीर जो है ना वो कहीं सुपीरियर होता है। तो कर्मवीर बनिए ना, आप कर्मवीर बनिए। अपने ईश्वर ने आपका जन्म दिया है इस धरती पर, ठीक है। आपने सुना होगा कि ब्रह्मा जी से बोला गया है कि सृष्टि को आगे चलाया जाए, तो उन्होंने कुछ अपने मानस पुत्रों को जन्म दिया और मानस पुत्रों से बोला कि आप जाइए संसार में और संसार को आगे बढ़ाइए, ठीक है। यहाँ की पीढ़ी दर पीढ़ी यानी कि जनसंख्या बढ़ाइए यहाँ पर, ठीक है, ऐसा बोला गया था। तो ये ईश्वर के द्वारा निर्धारित है कि आप अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएं, लेकिन मतलब कंट्रोलेबल, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि 8-10 बच्चे एक के हो, ठीक है। संसार को आगे बढ़ाना, इसको चलाना, यहाँ पर जो भी चीज़ें होती है उनका भरण पोषण करना, अपनी फैमिली, अपने डिपेंडेंट लोगों को के लिए कुछ करना, दैट इज़ ऑल्सो ए ड्यूटी, ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ईमानदारी के साथ ये करना चाहिए आपको, ठीक है। और यही ईमानदारी आपकी अभी है। अभी आप स्टूडेंट्स हो तो स्टूडेंट की जो ड्यूटी होती है वो होती है कि अपनी स्टडी करना पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ और आगे बढ़ना। स्टूडेंट, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी नोटिफिकेशन आएगा ऐसा ऑफिशियली, मैं बिल्कुल अपलोड कर दूंगा, आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बट फिलहाल अगर आप 11th क्लास में थे और क्योंकि आप पास हो चुके हो, अब 11th में डायरेक्टली प्रमोशन मिल गया है, तो अब आप 12th में पहुंच चुके हो। तो 12th क्लास में जैसे आप पहुंचे हो तो मैं जल्दी ही आपकी जो इंग्लिश की बुक है वो चेंज हो चुकी है। मैं पहले भी वीडियो में बोल चुका हूँ कि इंग्लिश की जो बुक है वो चेंज हो चुकी है, ठीक है। एनसीईआरटी की जो इंग्लिश है वो लगेगी, तो जो सीबीएसई वाले इंग्लिश पढ़ेंगे वही इंग्लिश आप पढ़ेंगे। तो जल्दी ही उस पर वीडियोस जो है मैं बनाना शुरू करूँगा, तो आप उनको देखना शुरू करिए, अपनी प्रिपरेशन आप शुरू करिए। दूसरा, अगर स्टूडेंट आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो मैं अभी कॉमर्स का टीचर हूँ, अकाउंट, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स तीनों में पढ़ाता हूँ इंग्लिश के साथ साथ। तो मैं बहुत जल्दी एक ऑनलाइन क्लास शुरू करने वाला हूँ। आई कैन से कि मैं आपको इस चीज़ के लिए एश्योर करता हूँ कि मिनिमम फीस में, बहुत मिनिमम फीस में, इतनी मिनिमम फीस कि एक आप अगर तीनों सब्जेक्ट को पढ़ते हो तो 1 महीने की आपकी ऑफलाइन की फीस होगी, इतनी पूरे साल भर की फीस होगी।
इस सारी चीज़ों में मैं आपको ना सिर्फ ऑनलाइन लेक्चर्स अवेलेबल करवाऊंगा, एक एक क्वेश्चन आपका सॉल्व कराऊंगा। एनसीईआरटी की बुक्स के बुक जो है उसके अकॉर्डिंग, अगर आप शिवलाल की बुक से अकाउंट पढ़ रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग, अगर आप नवबोध से पढ़ रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग, अगर आप जीपीएस से पढ़ रहे हो तो जितनी भी जो पॉपुलर बुक्स है जो एमपी बोर्ड में रन होती है, एमपी बोर्ड में चलती है, उन सभी बुक्स के सभी क्वेश्चंस जो है मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। उनके सॉल्यूशन जैसे बिजनेस स्टडी है, इकोनॉमिक्स के है, तो उनके जितने भी पॉसिबल जो न्यूमेरिकल्स है, ठीक है, अकाउंट के न्यूमेरिकल है, इकोनॉमिक्स के, वो मैं आपको करवाऊंगा। जितने भी पॉसिबल ऑब्जेक्टिव्स निकल के आ रहे हैं उनको हर एंगल से मैं आपको करवाऊंगा। और इसके अलावा जितने भी चीज़ें, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या लेस इंपॉर्टेंट है जो काम के हैं, वो सभी का मैं आपको पूरे टाइप में, मतलब हैंड राइटिंग में, जो खुद में अपने हाथ से नोट्स बनाकर, ठीक है, सभी बुक्स का जो निचोड़ सबसे बेस्ट, सबसे इजी लैंग्वेज में, सबसे अच्छे से सबसे जल्दी याद हो जाए, ऐसे नोट्स मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा पीडीएफ फॉर्मेट में, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि 12th में आ चुके हैं, कॉमर्स जिनका है, तो वो स्टूडेंट्स जो है वो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि इफ़ यू रियली वांट टू ज्वाइन द क्लासेस, आई विल गिव यू डेमो क्लासेस। अगर आप सेटिस्फाई हो जाते हैं उसके बाद ही ज्वाइन करिएगा। आई एम ए टीचर, ठीक है, मेरा सिर्फ मकसद ये है कि मैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स को एक अच्छी एजुकेशन दे सकूँ, ठीक है। आई नो कि मुझे किस तरह से पढ़ाना है, एंड आई एम श्योर कि आप अगर क्लास को ज्वाइन करते हैं, मैं आपसे कहता हूं कि 1% भी, मतलब 1% भी मैं आपको डिसैटिस्फाइड नहीं होने दूंगा, ठीक है। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि हमने ये क्लास गलत ज्वाइन कर ली है। आई कैन से कि आप प्राउड फील करोगे कि यार हमने ऐसी क्लास ज्वाइन करी है जहाँ पे हर चीज़ बिल्कुल क्लियर मिलती है, क्रिस्टल क्लियर मिलती है, हर चीज़ का लॉजिक के साथ, एग्जाम्पल के साथ सब कुछ मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें, और फीस जो है उसका आप टेंशन मत लीजिए, फीस इतनी नॉमिनल फीस होगी अब, बिकॉज क्योंकि मैं आपको अगर टीच करूँगा, सारी चीज़ें हैं, इक्विपमेंट्स है, सारी चीज़ें लगेगी, तो डेफिनेटली एक माइनर जो चार्ज है वो तो मुझे करना पड़ेगा। बट मैं आपको इतना बिल्कुल विश्वास दिलाता हूँ स्टूडेंट्स कि आप अगर ऑफलाइन कहीं पे तीनों सब्जेक्ट को पढ़ने चाहते हो तो 1 महीने में जितनी आप फीस तीनों सब्जेक्ट की पे करोगे, उतनी ही फीस, लगभग उतनी ही फीस मैं आपको पूरे साल की चार्ज करूंगा। इससे ज़्यादा फीस मैं नहीं लूँगा, ठीक है। और डेफिनेटली आई कैन से कि अगर मैं आपको प्रूफ जो है वो दे देता हूँ, मैं फिलहाल आपको बोल के बता देता हूँ, ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है, यू कैन ट्रस्ट मी। मैंने पिछले साल का रिजल्ट मैं अपनी कॉमर्स का बता देता हूँ। लास्ट ईयर कॉमर्स में जितने स्टूडेंट्स मेरे पास थे, उसमें जो मेरे क्लास में स्टूडेंट थे ऑफलाइन, वो 14 स्टूडेंट्स थे, ठीक है। कितने थे? 14 स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टडी मैंने पढ़ाया था उनको, 13 स्टूडेंट्स को 80+ मार्क्स आए थे। 13 स्टूडेंट्स को 80+ मार्क्स आए थे। केवल एक स्टूडेंट था जिसको 56 मार्क्स आए थे बिजनेस स्टडी में। स्टूडेंट्स 14 में से 13 को डिस्टिंक्शन लगी थी। अकाउंट की बात करूं, अकाउंट का 100% रिजल्ट रहा था, लेकिन 8 लोगों को डिस्टिंक्शन थी अकाउंट में, क्योंकि अकाउंट का थोड़ा टफ होता है, हर कोई समझ नहीं पाता, इसलिए 8 स्टूडेंट्स को उसमें डिस्टिंक्शन थी। इकोनॉमिक्स मैंने नहीं पढ़ाया था, मैं फिर बोल रहा हूँ, इकोनॉमिक्स मैंने उनको नहीं पढ़ाया था। बट यस, एक वीडियो मैंने उसका डाल रखा है इकोनॉमिक्स का, फर्स्ट लेसन का, ठीक है, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का, आप उसको वॉच करिए। और मैं डेमो के लिए कुछ वीडियोस अपलोड करूंगा, ठीक है, क्लास 12th कॉमर्स के लिए, तीनों सब्जेक्ट के, आप उनको देखिए, इत्मीनान कर लीजिए, एंड देन आप प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है, आप वीडियो को देखिए, समझने की कोशिश करिए, मेरी बात आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही है, लैंग्वेज समझ में आ रही है नहीं आ रही है, मैं जिस तरह से बात कर रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, उसमें आपको समझ पड़ती है या नहीं पड़ती है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो यही होती है कि अगर जो आप सुन रहे हो, अगर वो क्लियरली आपको समझ आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आप चीज़ों को समझ सकते हो, आपके लिए चीज़ें बेटर हो सकती है। बट अगर कम्युनिकेशन में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, इवन मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं जो बोल रहा हूँ उसका प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं है, ठीक है, डायलॉग डिलीवरी सही नहीं है, तो आपको वो चीज़ें समझ नहीं आएगी। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको मेरा डायलॉग डिलीवरी सही नहीं लगता है, मेरा कम्युनिकेशन सही नहीं लगता है, तो स्टूडेंट आपके लिए वो क्लास नहीं होगी, क्योंकि आपको फिर वो चीज़ समझ में नहीं आएगा, आपका पैसा और टाइम बेकार जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। मैं आपको इस क्लास में ना सिर्फ एक बार पूरा सब्जेक्ट तीनों करवाऊंगा, बट रिवीजन भी करवाऊंगा, मैं आपको कुछ गेस्ट पेपर भी अवेलेबल करवाऊंगा, और वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा उन लोगों के लिए जो कि क्लास को ज्वाइन करेंगे। सारे नोट्स जो है वो भी मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा प्रिंटेड, और सिर्फ उन्हीं को जो कि मेरी क्लास को ज्वाइन करेंगे।
तो स्टूडेंट्स आप कमेंट करके बता दीजिए कि अगर आप एग्री है और अगर आप चाहते हैं कि क्लास ज्वाइन करना। और ऐसे स्टूडेंट जो कि 12th में कॉमर्स में है, अभी एग्ज़ाम होने वाली है, दे कैन सपोर्ट मी इफ़ यू आपको फील होता है कि यस सर आप अच्छा पढ़ाते हैं, सारी चीज़ें बढ़िया है एंड ऐसा है तो प्लीज़ आप सपोर्ट करिए। ठीक है, आई विल बी ग्रेटली थैंकफुल ऑफ यू ऑल। ठीक है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ उसके लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इत्मीनान रखिए, सारी चीज़ें क्लियर होगी तभी चीज़ों पर ट्रस्ट करिए। ठीक है, फालतू के यूट्यूब चैनल को मत देखिए। ठीक है, आपका जो थंबनेल होता है वहाँ पर कुछ भी चीज़ें कैंसिल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा नहीं है। मैंने पिछली बार भी एक वीडियो डाला था 14 अप्रैल को, उसमें भी यही कहा था कि स्टूडेंट 100% चीज़ को नहीं मानना है जब तक कि ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। फालतू के अभी आपको मैं यहाँ पर थंबनेल में डाल देता कोई अजीब सी चीज़। ठीक है, कोई अजीब सी चीज़ डाल देता, आप बहुत सारे जो है वो व्यू करते हैं। ठीक है, अगर मैं काम की चीज़ डालूँ ना, सही हेडिंग दे देता हूँ, सही टाइटल देता हूँ और सही चीज़ करता हूँ, आप उसको नहीं देखोगे। ठीक है, या व्यू करोगे, देखोगे। स्टूडेंट्स मैं आपको चीज़ बता देता हूँ। एक वीडियो सपोज मैंने ग्रामर के ऊपर एक वीडियो बनाया। ठीक है, पहले मैं स्टडी करूँगा, पहले मैं उसका प्रिपेयर करूँगा किस तरह से चलना है, फिर मुझे आधा 1 घंटा रिकॉर्ड करने में लगेगा, फिर अपलोड करने में 2-2.5 घंटे खर्च हो जाएंगे 15 से 20 मिनट का वीडियो बनाने में। 15 से 20 मिनट का वीडियो बनाने में 2 से 2.5 घंटे खर्च करूँगा और आपका खर्चा कितना हो रहा है उसको देखने में 54 का। कितना खर्चा हो रहा है? 54 का खर्चा हो रहा है। कैसे? 15 मिनट का इंटरनेट अगर आप वीडियो को देखोगे तो सिर्फ 25 पैसे का इंटरनेट लगेगा, वो 54 आप खर्च नहीं करोगे। ठीक है, आप में से कुछ स्टूडेंट इतने गधे हैं, आई कैन से कि बिल्कुल सही है ये बात, कि वो पबजी खेलेंगे, वो फ्री फायर कौन सा होता है, कैंडी क्रश पता नहीं, वो ऐसे अजीब गेम खेलेंगे, उसमें सारे पूरा दिन लगा रहेंगे। ठीक है, अरे भाई करोड़पति बन गया क्या तू, या क्या पहलवान बन गया है? ठीक है, क्या तू पबजी खेल रहा है तो बिल्कुल एकदम शूटर बन गया है, तू बिल्कुल एक आर्मी मैन बन गया है क्या, 1 मैन आर्मी क्या बन गया तू? देखना तू आज देख तू क्या बन गया है। तेरा रिजल्ट डाउन है, ठीक है, तेरा नॉलेज डाउन हो रहा है, तेरा इंटरनेट खत्म हो रहा है, तेरे मोबाइल की बैटरी खत्म हो रही है, तेरे मोबाइल का बैकअप खत्म हो रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है, तू मोबाइल का भी लॉस कर रहा है, खुद का भी, तेरी आंखें खराब हो रही है, सबसे बड़ी बात ये। ठीक है, सबसे बड़ी बात तेरी बॉडी का पार्ट, तेरा आंखें खराब हो रही है, तेरा दिमाग खराब हो रहा है। ठीक है, तेरा दिमाग खराब हो रहा है, ये तो सब तेरे ऑर्गन्स है ना, तेरे पार्ट है ना, जो तेरे लाइफ टाइम काम देंगे, ये खराब हो रहे हैं। जस्ट थोड़ा सोचिए यार, आप बड़े हो गए, अब थोड़ा सोचिए और इस चीज़ पे फोकस करिए। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, जो भी होगा क्लियर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक।